अहल्या कोई आम अंत नहीं थी। कहानी यह है कि ब्रह्मा जी ने, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें बहुत ध्यान से बनाया था। उन्होंने एक ऐसी अंडत की कल्पना की थी जो अपार सुंदरता और सद्गुणों से भरपूर हो। उनका हृदय पवित्र और दयालु ईश्वरीय प्रोफेश को दर्शाता था। अहल्या पूर्णता का प्रतीक थी। ऋषि गौतम से विवाहित अहल्या ने अपना जीवन ज्ञान और धार्मिकता को समर्पित कर दिया। उनका आश्रम वैदिक मंत्रों की गूंज और पवित्र हवन की सुगंध से भर जाता था। वो एक आदर्श जोड़ा थे। उनका जीवन धर्म का प्रमाण था। इंद्र, देवताओं के राजा, अपनी इच्छाओं और जल्दबाजी के लिए जाने जाते थे। वो अहल्या की सुंदरता पर मोहित हो गए। एक दिन उन्होंने गौतम का रूप धारण किया और अहल्या के पास गए। अपनी हवस में अंधे वो उनके घर की पवित्रता और उनके हृदय की पवित्रता को नहीं देख पाए। अहल्या इंद्र के छिपे रूप को देखकर धोखा खा गईं। उन्हें लगा कि उनके पति आ रहे हैं। उन्होंने गर्मजोशी और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन गौतम अपने आश्रम लौटते हुए कुछ गलत होने का आभास हुआ। अपने सामने के दृश्य को देखकर क्रोधित होकर और अपने ही क्रोध से अंधे होकर गौतम ने इंद्र और अहल्या दोनों को कर्स दे दिया। इंद्र को 1000 योनि का चिन्ह मिला, जो उनकी शर्मिंदगी का प्रतीक था। अहल्या अपनी बेगुनाही के बावजूद पत्थर में बदल दी गईं। उनका तेजस्वी रूप एक ठंडे भावनाहीन खोल में कैद हो गया। पत्थर बन चुकी अहल्या की दुनिया अब बस सरसराते पत्तों और चिड़ियों की चहचहाहट तक सिमट कर रह गई थी। उन्हें सूरज की गर्मी और सर्दी का एहसास तो होता था, पर वो उनके प्रति सुन्न रहीं। साल दशकों में बदले, दशक सदियों में, फिर भी अहल्या धैर्य के साथ खड़ी रहीं। उन्होंने अपने अंदर की दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया, प्रार्थना और ध्यान में शांति पाई। उन्होंने महसूस किया कि कर्स एक परीक्षा थी, एक गहरी आध्यात्मिक समझ के लिए एक अवसर। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीऑफर किया, कभी भी गौतम को उनके ऑफरियों के लिए दोषी नहीं ठहराया। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, आशा की एक किरण जगी। एक भविष्यवाणी पूरे देश में फैल गई। यह एक युवा राजकुमार के बारे में थी, जो स्वयं विष्णु का अवतार थे, जिनका नाम राम था। भविष्यवाणी में कहा गया था कि वह एक दिन अहल्या को उनकी पत्थर की कैद से मुक्त करेंगे। यह भविष्यवाणी जंगल में गूंज उठी और अपनी पत्थर की कैद में बंद अहल्या तक पहुंच गई। यह उनके खामोश तपस्या की दुनिया में प्रोक्ष की किरण थी। इसने उन्हें धैर्य रखने, अपने पत्थर दिल में आशा की लौ को जीवित रखने की शक्ति दी। भविष्यवाणी उनकी साथी बन गई, एक उज्जवल भविष्य की फुसफुसाहट। साल दशकों में बदल गए, फिर भी अहल्या ने भविष्यवाणी को थामे रखा। उनका उत्साह अटूट रहा, उनका विश्वास अडिग रहा। भाग 5। राम का आगमन, एक नया डॉन। एक युवा राजकुमार राम और उनके भाई लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ यात्रा कर रहे थे। इस बात की चर्चा चारों ओर फैल गई। वे विश्वामित्र के पवित्र अग्नि यज्ञों की रक्षा के मिशन पर थे। उनका रास्ता उन्हें गौतम के छोड़े हुए आश्रम से होकर ले जाएगा। अहल्या ने अपनी इंद्रियों को जंगल के अनुकूल बना लिया था। ऊर्जा में बदलाव महसूस किया। हवा प्रत्याशा के साथ गूंज उठी। हवा के झोंकों ने उनके आगमन की खबर दी। क्या यह प्राचीन भविष्यवाणी की पूर्ति हो सकती है? उत्साह, एक ऐसी अनुभूति जो उन्होंने सहस्राब्दियों में नहीं महसूस की थी, उनके अंदर दौड़ गई। मुक्ति की संभावना, दुनिया में फिर से शामिल होने की संभावना ने उन्हें आशा और घबराहट के मिश्रण से भर दिया। भाग 6। अहल्या की सच्चाई, आवाज की पावर। जैसे ही राम और लक्ष्मण विश्वामित्र द्वारा निर्देशित होकर आश्रम के पास पहुंचे, तो उन्होंने पत्थरों का ढेर देखा। विश्वामित्र ने अहल्या की उपस्थिति को भांपते हुए उनकी कहानी सुनाई। उन्होंने कर्स, अन्याय और उनकी मुक्ति की भविष्यवाणी के बारे में बताया। अपने पत्थर रूप के बावजूद अहल्या बोलने के लिए व्याकुल थीं। सदियों से उन्होंने मौन का भार ढोया था। उनकी आवाज कर्स से दब गई थी। अब जब धार्मिकता के अवतार राम उनके सामने खड़े थे, तो उन्हें अपनी आवाज मिल गई। पत्तों की सरसराहट के माध्यम से, पक्षियों के चहचहाने के माध्यम से, उस हवा के माध्यम से जिसने उन्हें घेर लिया था, अहल्या बोली। उन्होंने कहानी का अपना पक्ष साझा किया। धोखे, अनसुनी होने की पीड़ा, उनकी मौन तपस्या के लंबे वर्षों के बारे में बताया। भाग 7। पत्थर से मुक्ति कृपा का टच। राम ने शांत करुणा के साथ सुना। उन्होंने अहल्या के शब्दों में सच्चाई देखी। उन्होंने उनकी पवित्रता,
उनकी अटूट भक्ति और उनके द्वारा झेले गए अन्याय को पहचाना। वह जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। पत्थरों के ढेर की ओर चलते हुए राम ने धीरे से उन्हें अपने पैर से छुआ। एक अंधाधुंध रोशनी फूट पड़ी, जिससे जंगल अपनी चमक से भर गया और वहां प्रोफेश के हृदय से निकलकर अहल्या खड़ी थीं। वह अब पत्थर की कैदी नहीं रही, वह दीप्तिमान थीं। उनकी आंखें नई स्वतंत्रता से चमक रही थीं। कर्स टूट गया था, न केवल स्पर्श से, बल्कि राम द्वारा उनकी सच्चाई, उनकी करुणा और न्याय में उनके अटूट विश्वास की स्वीकृति से। भाग 8। धूल से सबक, क्षमा और अंडरस्टैंडिंग। जंगल जो कभी अहल्या की दुर्दशा के गम में डूबा हुआ था, अब उनकी मुक्ति की खुशी से गूंज उठा। यहाँ तक कि हवा भी मोचन और आशा का गीत गाती हुई प्रतीत हो रही थी। अहल्या कृतज्ञता से भरकर राम के सामने झुक गईं। उनका हृदय प्रेम से उमड़ रहा था। उनके पति गौतम प्रोफेश और हंगामे से आकर्षित होकर अपने आश्रम लौट आए। अहल्या को उनके कर्ज से मुक्त देखकर उन्हें अपने फैसले की गहराई का एहसास हुआ। उन्होंने पश्चाताप से भरे हृदय से उनकी क्षमा मांगी। अहल्या ने अतीत की कटुता से मुक्त होकर उन्हें गले लगा लिया। वह उनके क्रोध, उनके दर्द को समझ गई थीं। वह जानती थीं कि क्षमा ही सच्ची मुक्ति का अमात्र मार्ग है, न केवल उसके लिए जिसके साथ अन्याय हुआ है, बल्कि उसके लिए भी जो प्रायश्चित करना चाहता है। भाग 9। शक्ति की विरासत, अहल्या का स्थायी प्रभाव। अहल्या की कहानी केवल एक कर्स और उसके उठाने की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी महिला की ताकत का प्रमाण है जिसने अटूट विश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ अकल्पनीय पीड़ा को सहा। यह सच्चाई की शक्ति और एक महिला की आवाज को सुनने के महत्व पर प्रकाश डालता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विपत्ति का सामना करने पर भी आशा और विश्वास मोचन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यह पुराने घावों को ठीक करने और सच्ची शांति पाने के लिए क्षमा के महत्व को रेखांकित करता है, चाहे वह दी गई हो या प्राप्त की गई हो। अहल्या की विरासत आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि निराशा की गहराई से भी हम एक नए सवेरे की रोशनी को अपनाने के लिए तैयार, मजबूत और अंडरस्टैंडिंग दार होकर उठ